स्वामी जी, कोरोना 2020 में आया, तो कोरोना ने जो सबसे ज्यादा प्रभाव डाला वो स्वास्थ्य पर डाला, और उसका साइड इफेक्ट अभी तक चल रहा है, आफ्टर इफेक्ट अभी भी चल रहा है। और अभी टीवी के अंदर फिर अलर्ट जारी हो रही है कहीं कहीं कोरोना के जो आने चालू हो गए, यानी स्वास्थ्य जो है बहुत मुख्य हो गया है। और मेरे ख्याल से ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर आने लग गया है। स्वास्थ्य हम जानते भी हैं, तो स्वास्थ्य का अध्यात्म विज्ञान से कैसे सुधार हो सकता है, क्या संबंध है, ऐसे कौन से टिप्स है, सूत्र है जिनके माध्यम से जो है व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। और स्वास्थ्य के बारे में मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो परिभाषा है वो रख करके फिर आपसे मैं समाधान चाहूंगा। उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से वह व्यक्ति स्वस्थ है जिसके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य और स्पिरिचुअल हेल्थ यानी कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य, और उसकी परिणति यानी सोशल हेल्थ यानी वो समाज में उनकी एप्लीकेशन करता है या नहीं करता है। तभी अगर उसमें एप्लीकेशन होती है, अच्छा रहता है, वो संभाव से रहता है, तब वो संपूर्ण स्वास्थ्य का है। तो कृपया इन पांचों को पहले हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेते हैं, तो ये क्या है और किस तरीके से अध्यात्म विज्ञान जो है इनको ठीक रखने में क्या उपाय बताता है, कृपया उपाय बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से अगर हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो सिंपल बात यह है कि जितना नेचुरल लाइफ होगा, हवा पानी खुराक जितना नेचुरल होगा, इतना आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। दूसरा, अपना लाइफ परिश्रमी होगा, वो भी अच्छा होगा। तीसरी बात, मन में जो तनाव आते हैं, इसके दो कारण हैं। एक कारण है जीवन में आलस, और इसीलिए काम चढ़ जाता है, पेंडिंग काम, और फिर बाद में उसका लोड होता है, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं। तो काम में आलस नहीं होना चाहिए। जो काम हमको खुद को करना है और हमारे करने में कोई बीच में नहीं है, तो फिर आज का कल क्यों करेंगे? हो सकता है कब संजोग चेंज हो जाए, दूसरा कोई काम आ जाए, तो फिर लोड हो जाएगा। इसीलिए हर व्यक्ति को as far as possible, अभी तो ये वाईफाई और इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, इसलिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसको संपूर्ण बंद कर दो, ये पॉसिबल नहीं है, मगर इसका उपयोग कम से कम करो, ये जरूरी है। दूसरी बात, क्योंकि ये उसका जो उपयोग है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का, इसका सीधा असर हमारे मन के ऊपर होता है। बहुत कम लोगों को मालूम होता है, जो साइंस में रिसर्च किया है उनको मालूम होता है कि हमारा माइंड कितना सेंसिटिव है, और हमारे माइंड के अंदर जो वेव्स है वो कितना सेंसिटिव है। इसकी इफेक्ट इतनी सेंसिटिव है, एक विचार भी हमको शक्तिशाली या शक्तिहीन बना सकता है। विचार खाली इतना पावरफुल सेंस है, मतलब विचार की इफेक्ट, आउटपुट जिसको बोलेंगे, इतना पावरफुल सेंस है हमारी, इसको कैचअप कर लेती है और रिजल्ट में कन्वर्ट कर देती है। मैं मर जाऊंगा तो ऐसे विचार आए, जुड़ गए, तो अभी आप मर ही गए, यू हैव नो पावर। तो इतना सेंसिटिव माइंड है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाईफाई का जो असर होता है, तो वो जो वेव्स झेलने की जो क्षमता है वो पावरलेस हो जाती है, जल जाती है, और धीरे धीरे इफेक्ट बुढ़ी हो जाती है। जैसे हमारे समाज में लोग कहते हैं कि आज लोग
धीरे धीरे संवेदनशील कम हो गए। कोई मर गया है, कोई रास्ते पे गिर गया है, तो इसको उठाओ, ये भी संवेदना नहीं होती है। कभी किसी को एक्सीडेंट होता है तो हेल्प करे, कभी कल हमारा भी हो सकता है, मगर ये नहीं सोचते हैं, संवेदना नहीं है। तो संवेदना नहीं का मतलब ये नहीं है कि संवेदना नहीं थी, मगर धीरे धीरे ये संवेदना का जो सेंस था, वेव्स, इसको धीरे धीरे हार्ड कर दिया विद इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया एंड वाईफाई। और इसीलिए जो फीलिंग होना चाहिए वो नहीं होता है। पड़ोसी के घर में कोई दुखी है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, तो उनका दुख दूर कैसे हो गए, ये फील करना। उपाय की बात बाद में होती है, पहले फील करना। बिना फील तो उपाय कैसे करोगे? तो फील नहीं होता है, वे उनका बोझ आ जाए, यानी आप फीलिंग लेस हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कम से कम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का उपयोग जितना हो सके इतना कम करें। नंबर 1, स्वच्छ, मैंने कहा नेचुरल लाइफ जीने की कोशिश करें। एयर, वाटर एंड फूड हो सके इतना नेचुरल लें, आर्टिफिशियल नहीं, जैसे एयर कंडीशन, बहुत ज्यादा तला हुआ, पकाया हुआ और सेका हुआ खाना कम खाएं और नेचुरल खाएं। एक महाशय ने बहुत बड़ा संशोधन किया है, हमारे सबको समझने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज को आप पकाते हैं और रोस्ट करते हैं, या तो इसको बाफते हैं एयर में, उसके बाद वो चीज मर जाती है, इसको उगाया नहीं जाता, वो एक्सपायर हो गई। जहां तक जीवित होती है वहां तक आप इसको बोओगे तो वो इसका फल देगी। तो कच्ची चीज जो खाते हैं वो कच्ची चीज कभी बोएंगे तो कभी फल आएगा, क्योंकि वो लाइव है। तो उन्होंने कहा कि एज फार एज पॉसिबल पकाई हुई चीज, स्टीम वाली चीज, या जो फ्राई किया है, तली हुई चीज, ऐसी हो सके इतनी कम खाओ फॉर योर गुड हेल्थ। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी बातें ऐसी है कि जो हम इसमें अभ्यास नहीं करते हैं। अभ्यास करते हैं तो कॉमन सेंस से भी मालूम हो जाएगा कि जीवित चीज क्या है और मुर्दा वाली चीज क्या है। मुर्दा वाली चीज में इफेक्ट नहीं होती है, जीवित में इफेक्ट होती है, पावर्स होता है, विटामिन होती है, छोटे छोटे जीव मर जाते हैं वहां, तो ठंडी से और गर्मी दोनों से। तो कहने का मतलब यह है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए खाने की चीज, परिश्रमी जीवन, थोड़ी एक्सरसाइज, मन की शांति के लिए परिश्रमी रहो, काम करते रहो, ध्यान करते रहो, ताकि हम मन वचन काया और बाहर की अवस्थाओं से थोड़े समय के लिए मुक्त रहे, तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो रिलैक्स होने का मतलब होता है ताकतवर। रिलैक्स होने का मतलब होता है एक ही प्रकार की मैकेनिकल प्रक्रिया से जो एक्टिवनेस होती है वो खत्म हो जाती है। When you change your work, फिर एक्टिवनेस आ जाती है। हम थके हुए हैं, कंटाल गए हैं, मैं कोई कहे जो घूमने के लिए जाना है तो हम तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब कार्यों में परिवर्तन लाए और कैसे भी करके जीवन में उत्साह बनाए रखें। इसके अलावा हम धर्म की बात, सामाजिक बात करेंगे, तो सामाजिक तौर पे भी हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट होके जीते हैं तो अच्छी बात है। अगर हम धर्म की बात करें तो हो सके इतना पुण्य का कार्य करें, पाप का कार्य न करें, और अगर पाप का कार्य हो जाता है तो प्रायश्चित करें। तो ये चौथी बात है धार्मिक, और पांचवी है आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक चीज क्या है? आध्यात्म का मतलब होता है हम अभी तक शरीर को सेंटर में रख के सोचते थे, अभी आत्मा को सेंटर में रख के सोचो, ये आध्यात्म है। और आपका जो बाह्य जीवन है
आध्यात्म विज्ञान के हिसाब से कुदरती कानून के अधीन है। जय सच्चिदानंद। हम 5 प्रकार के जीवन के स्टेज की बात करते थे। इसमें पहला स्टेज था कि कैसा स्वास्थ्य होना चाहिए। दूसरा स्टेज था हमारी मानसिक स्थिति कैसे स्वस्थ होनी चाहिए। तीसरा था हमारा सामाजिक जीवन कैसे अच्छा होना चाहिए। चौथा था हम कैसे पुण्य करें, पाप न करें, और पाप हो जाए तो प्रायश्चित करें। और 5वां है आध्यात्म। हम कैसे शरीर होते हुए भी आत्मा के बारे में सोचें, अपने पुनर्जन्म के बारे में सोचें, अपनी अज्ञानता को मिटाने के बारे में सोचें, दुनिया के सनातन सत्य के बारे में सोचें कि आखिर ये दुनिया कैसे चल रही है, जीवन कैसे चल रहा है, उसको सिद्धांत से समझने की कोशिश करें ताकि हम सनातन सत्य समझ सके। सनातन सत्य को समझना वो जीवन के सभी प्रश्नों के परमानेंट सॉल्यूशन पाने का रास्ता है। और सामाजिक सत्य, धार्मिक सत्य इज इक्वल टू रिलेटिव सत्य को अगर फॉलो करना है तो आपको हर अवस्था में शरीर के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसको सेंटर में रख के सोचना पड़ेगा। तो शरीर के लिए सोचना है तो 4 बात आएगी। आहार मतलब स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक और धार्मिक। ये चारों बातों में सेंटर में आएगा शरीर। शरीर को किससे लाभ होता है, किससे नुकसान होता है, वो सोचना, यानी रिलेटिव सत्य के बेस पर सोचना, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आध्यात्म के बारे में सोचना है तो आत्मा को सेंटर में रख के सोचना है कि मैं कैसे अज्ञान या जन्म मरण से मुक्ति पाऊं, मैं कैसे खुद के स्वस्वरूप की अनुभूति करूं, मैं कैसे आनंद ज्ञान दर्शन की अनुभूति करूं। तो ये बड़ी बात होती है। इसलिए जीवन के अंदर सभी चीजें अवस्थाओं के मुताबिक जरूर है, मगर गोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि दुनिया में डॉक्टर की लाइन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइन है, इंजीनियर की लाइन है, आईटी प्रोफेसर की लाइन है, कॉमर्स की लाइन है, आर्ट्स की लाइन है, सब लाइन है और सब में से एक भी गलत नहीं है, मगर आपको तय करना पड़ेगा कि हमको कौन सी लाइन में आगे बढ़ना है, फिर उसी के ऊपर फोकस करना है। एक के ऊपर फोकस करते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब गलत है ऐसा कहते हैं। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो अगर मैंने आत्मा को ऊपर फोकस किया तो सामाजिक और धार्मिक लाइफ गलत है वो ऐसा नहीं कहते हैं। हमारा इंटरेस्ट भी आत्मा में बढ़ गया तो व्यवहार जीवन तो वैसे भी चलता रहेगा। तो लोग उसका उल्टा अर्थ करते हैं कि भाई आध्यात्म का मतलब संसार को भूल जाना, धर्म को भूल जाना, ये गलत है। ऐसी बात को करते भी नहीं, कर सकते भी नहीं है सिद्धांत के तौर पे। इंटरेस्ट न होने का मतलब होता है व्यवहार जीवन जो सामाजिक और धार्मिक है वो तो चलता ही रहेगा क्योंकि ये तो कर्मों का फल है। मगर जो पहले सामाजिक और धार्मिक जीवन हम इंटरेस्ट से जीते थे, अभी हम कैसे अज्ञानता से मुक्ति पाए, सनातन सत्य को समझे और आत्मा की वैल्यू समझे, ये दृष्टि चेंज हुआ। मन वचन काया का व्यवहार तो वही का वही रहेगा। तो हमको ये सोचना है। और सबसे बड़ी बात ये है जो हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है, जीवन में कभी आत्मविश्वास खोना नहीं है, क्योंकि हम है तभी शरीर है और हम है तो संतों के, हम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए जन्म से मौत तक और मौत के बाद भी हम थे, हैं और रहेंगे। इसीलिए हमको कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास से जीना यानी आत्मा को लक्ष्य में रख के जीना है। और जीवन में बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी सामाजिक और धार्मिक फील्ड में सफलता मिले या न भी मिले तो हमको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। कर्मण्यवादी का रास्ते फल जो भी मिले, मगर आत्मविश्वास क्या है? आई एम, मैं हूं तो अवस्था है,
मैं नहीं तो अवस्था भी नहीं है, लाइफ भी नहीं है। तो हर व्यक्तियों को आत्मविश्वास के साथ जीना है। देह के विश्वास के साथ जीने की बात नहीं करता हूँ। आत्मविश्वास, अपने आत्मा के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। बाकी सब अवस्था है, आत्मा अवस्था से पर है, इनके ऊपर विश्वास रखो। इसका कभी अंत होने वाला नहीं है और आत्मा कभी शक्तिहीन होने वाला भी नहीं है। तो ये बात ध्यान में रख के हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आगे आगे बात करते रहेंगे। धन्यवाद। स्वामी जी, आपकी बात को मैं समाहित करूं तो बड़े सुंदर ढंग से आपने WHO के 5 जो स्वास्थ्य है उनकी पूरी अच्छी तरह से परिभाषा की। मैं अपने शब्दों में आपको बताना चाहता हूं कि शारीरिक स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए आपने ये बताया कि नेचुरल जीवन जिए और परिश्रम करें और उसके साथ साथ में अपनी दिनचर्या जो एकदम व्यस्त रखें, आलस नहीं करें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए मन को साध के रखें, यानी कि जो आपके मन के ऊपर ज्यादा बोझ आ जावे तो वैसा बोझ नहीं लेना है। और जो आजकल के ये विद्युत यंत्र है, ये भी फ्रीक्वेंसी और वेव्स के हिसाब से हमारी संवेदना को बाधित करते हैं, रोकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। उनसे जितना दूर रह सके तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए तो आपने बताया कि सारा सनातन सत्य का जो है उपयोग करो, मेडिटेशन वगैरह करो। और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आपने बताया कि भावनात्मक स्वास्थ्य का संबंध राग द्वेष से है। तो राग द्वेष को अगर भूलना है तो आपको जो है कुदरती रचना को देखना होगा और सारी चीजों को समाहित करके अगर आप इनको प्राप्त कर लेते हैं तो आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, सामाजिक और धार्मिक जीवन जी सकते। इन सबसे ऊपर जो मैं उपसंहार रूप में कहूं या कंक्लूजन रूप में जो आपने बात बताई कि इन 5 तरह के स्वास्थ्य को एक साथ साधना है, तो आप अपने अस्तित्व को केंद्र में रख करके मैं हूं तो 5 स्वास्थ्य है, मैं नहीं हूं तो इन स्वास्थ्य का कोई अर्थ नहीं, वो तो जीरो है। एक के पीछे कितने जीरो लगाओ वो सब कोई वो अर्थहीन होते हैं। मेरे होने से ये है। और अगर हम दर्शन को खुला रखते हैं, यानी जो हमारे साथ सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु जो घटित रहता है उसको कुदरती रचना देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली परमानेंट रूप से दावे के साथ अच्छी तरीके से ये कहा जा सकता है कि आप पूर्ण रूपेण स्वास्थ्य आजीवन तक रहोगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि सारे स्वास्थ्य को सनातन सत्य की दृष्टि से देखें तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मन वचन काया कुदरती रचना है। ये देखते रहो, जानते रहो, विश्वास करते रहो तो आप पूर्ण रूप से